पहला नंबर में कह रहा है आपसे 335 गुना 608 गुना कितना है 853। कितना से डिवाइड करना है 13 से, और हमें क्या कैलकुलेट करना है रिमाइंडर। बच्चे जब भी रिमाइंडर की बात करें ना, दो तरह का रिमाइंडर हम लोग अपने सुविधा के लिए यूज करते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए वैसा रिमाइंडर लीजिएगा जिसका वैल्यू क्या हो, कम हो, लेकिन फाइनल आंसर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखा जाता है। अब आइए हर एक में 13 से भाग दीजिए। 13 एकम 13 दुनाई 26, 26 आया तो कितना आया 6, कितना गया बोलिए 7, 13 चौके 52, 13 पचे 65 और 13 छके 78। यदि हम 65 पकड़ेंगे तो प्लस 10 लिखना होगा, लेकिन हम क्या किए वैल्यू को थोड़ा छोटा कर दिए, 13 छके 78, तो 78 के लिए माइनस क्या लिखना होगा, अरे 75 में 78 घटाएंगे -3। कोई बच्चा यदि प्लस 10 भी लिखा है तो गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल क्या है सही है। यहां देखिएगा 13 चौके कितना 52, कितना आया 8, 88 आया, 13 सते 91, या सियानो, तो 91 का मतलब माइनस कितना 3, या सियानो। या कोई बच्चा 13 छक्के भी लगा सकता था। अब आइए यहां 13 से कई बार में 6 बार में 78, कितना आ गया 79, 80, 73 आ गया यहां, या सियानो। अब बताइए 13 पचे 65, 13 के 78, तो कितना आ गया यहां -5। नहीं समझे मेरी बात को? तो जैसे सॉल्व किए माइनस गुना हुआ, 3 तिया 9 पचे 45, लेकिन चिन्ह किस में है माइनस में है। अब हम फिर 45 में कितना से भागा 13 से, 13 तिया 39, तो कितना 6, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस। तो कभी भी फाइनल आंसर में नेगेटिव चिन्ह नहीं लेना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा 13 - 6 कितना 7। आप जैसे भी बनाए हैं सारा तरीका क्या है सही है, आंसर आना चाहिए। अगला कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइए। हाँ बाबू, हाँ हाँ सब में, लेकिन वो सारा टेक्निक ना होता है। अब 5 से दे देगा तो हम पूरा संख्या में काहे भागा देंगे, इकाई अंक पकड़ेंगे। 4 से दे देगा पूरा संख्या में क्यों भागा देंगे, अंतिम 2 अंक पकड़ेंगे। 3 से दे देगा अंकों का योग। बहुत सारा तरीका होता है बच्चे। ये प्रॉब्लम देखिए बार बार पूछा जाता है, प्रॉब्लम में कोई दम दशा इस सब में नहीं है। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है, उसे 15% की क्या होती है हानि होती है। आप बताइए 15% हानि का मतलब कितना में बेचा है, बैठ जाइए, कितना में बेचा, अगल बगल से फोटो खींच लीजिए, है ना, लेट से आइएगा। क्या बोल रहा था बाबू, 15% की क्या होती है हानि, तो 15% हानि मतलब कितना में बिका वह 85। 85 के कारण कितना रुपया है बोलिए 425। तो आपसे कह क्या रहा है 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य, 5% लाभ का मतलब कितना 105, तो 17 से कट रहा है। चलिए कटाइए, कितना आ रहा है आंसर 500। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कैलकुलेशन में, हाँ जहां लगेगा वहां हम बताएंगे। ये प्रॉब्लम देखिएगा क्या कह रहा है, ए बी और सी एक काम को 8, 10 और 12 दिन में करते हैं। ए बी और सी किसी काम को कितने कितने दिनों में 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में। तो टोटल यदि हम वर्क की बात करेंगे तो एलसीएम कितना 120, 15 बार में लगा, ये 12 बार में और ये 10। अब आपको पता होगा कि रुपया का जो बंटवारा होता है वह
एफिशिएंसी या उसके काम के अनुसार। तो टोटल क्षमता की यदि बात करेंगे कितना आ गया यहां 37। इसका मतलब यदि टोटल 37 क्षमता यूज कर लें तो कितना रुपया 5550। लेकिन किसका हिस्सा पूछा है बी का क्षमता कितना 12। अब ये देखिए डायरेक्ट 15 बार में कट रहा होगा 150 हो गया 12 गुना 15 180 पर एगो 0। कलम एकदम स्पीड में चलाना है, ये सब प्रॉब्लम गलती नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिएगा बनाने का तरीका चौथा नंबर में आपके पास दो टेक्निक हैं यहां सॉल्व करने के। सबसे पहला टेक्निक कहता है बच्चे डेटा आसान हो तो हीट एंड ट्रायल, नहीं तो फिर बाय प्रोसेस तो है ये है। लेकिन हीट एंड ट्रायल का भी अपना पहलू होता है। क्या है पहलू? यहां पर माइनस में 7 है बराबर 0 आना चाहिए सॉल्व करके। अच्छा यहां अकेला 10 है ना, इसका मतलब यहां तो रूट टूट नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट आ जाएगा तो कहियो 0 होने वाला नहीं है। तो हीट एंड ट्रायल में यदि पहली बार में सोचना है कैसा एंगल सोचें 45 पर सोचे हम, यस या नो, क्योंकि 45 में रूट नहीं है। आप 0 पर भी सोच सकते थे क्योंकि 10 0 0 असेक 0 1, लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यदि हम 45 की बात करें थीटा बराबर कितना 45, तो सेक 45 रूट टू का स्क्वायर 2 तो 3 दूनी 10 45 1 6 1 7 7 माइनस 7 0। कंडीशन मेरा क्या है फुलफिल है। लेकिन यदि कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा ना, तो सॉल्व कैसे किया जाता है एक जात में लाना पड़ेगा। 10 के जात में ला दें सेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर, वहां से भी सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहां हीट एंड ट्रायल बेहतर था। अच्छा साइन 45 का मान 1/√2 यहां भी, अच्छा 2 ऊपर ना है जी, तो नीचे √2 2 दूनी कितना 4, अब बटा में कितना आ गया √2, यस या नो। कॉसेक 45 √2 और √2 कितना दे दिया 2√2, नीचे क्या आ गया 2√2, तो √2 और √2 कितना दे दिया 2, 2 दूनी 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा दोस्तों 1। ये सब कैलकुलेशन एकदम धड़ल्ले करना है। √2 नीचे आएगा तो √2 गुना √2 कितना 2, 2 दूनी 4, नीचे ऊपर 4 कट के क्या दे देगा 1। कहीं भी दिक्कत हो पहलवान डायरेक्ट बोल देना है। यहां अब आप सीख लीजिए, यहां कोनो हीट एंड ट्रायल काम नहीं किया, इसलिए कभी कभी इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। और यहां 3 गो ने स्टेटमेंट दे दिया है, हम किसी एक को 0 भी नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमसे किसका मान पूछ रहा है एक्स वाई जेड। तो किन्हीं को याद है फॉर्मूला इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, कोई बोलेंगे क्या होगा x प्लस y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और एगो फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं को, हम लिख दे रहे हैं, हाफ बोलिए क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, बोलिएगा क्या होगा आई, क्या हो जाएगा यहां a स्क्वायर प्लस, अच्छा a स्क्वायर नहीं, यहां क्या लिखना होगा x। 4 गो फॉर्मूला होता है दोस्त, 3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस, क्या यही होता है कि कुछ और होता है दोस्त? एक बार इसको निकाल के हम चेक कर लेते हैं। एगो पहले देख लीजिएगा, रुक जाइए। 1/2 क्या होता है फॉर्मूला
जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, चारों हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां y हो गया, अब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला हो गया एगो, यस या नो? क्या होता है एक बार बोलिए सबसे पहले, ए प्लस, अरे भाई यहां स्क्वायर नहीं होगा, क्या है यहां पर फॉर्मूला बोलिए, स्क्वायर नहीं होगा दोस्त, क्या होता है यहां, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां जेड है, अब माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसके बाद जितना भी फॉर्मूला आता है ना वो यहीं से ड्राइव होता है, समझ में आ रहा है ना? एगो ये बना फॉर्मूला, अब यहां पर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, उल्टा लिखा गया है यहां, यहां क्या लिखा गया है, ये उल्टा, देख लेते हैं डायरेक्ट। इसको हम लोग यदि तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो लिखिए दिए है ना यहां पर, ये तो हम लिख दिए इसका। अब हम इसको तोड़ना चाह रहे हैं तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अब माइनस, बिल्कुल सही लिखा हुआ था, क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एगो और फॉर्मूला आता है, क्या आता है, हाफ ऑफ, पता है ना क्या होता है बोलिए, a माइनस बी का प्लस फिर क्या हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस, चारों लिख लीजिएगा, एगो दो गो तीन गो चार गो, एक बार मिला लीजिएगा इसको। यदि कुछ, और ये दोनों फॉर्मूला पे तो अंधाधुन प्रॉब्लम पूछता है बाबू सीजीएल, ये दोनों पे। चलिए एक बार लिख लीजिए सारा फॉर्मूला यहां पर, इधर ये तो इतना हो गया, चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिए होंगे, चारों फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब आइए इसका हम लोग देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है इतना का मान क्या है बोलिए, 1604 माइनस 3xy जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के जगह 11, यहां 11 का होल स्क्वायर 100 माइनस 3 इंटू, बताइए इसके जगह क्या रख रहे हैं, -100, कितना हो गया ये 18 प्लस में आ गया 8 1 9 2 1 3 139 गुना 11 9 99 33 और बोलिए कितना 1500 29, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 1529, इधर आके क्या हो जाएगा 75 बराबर कितना 3 से कई बार में 25, तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 25। यहां आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा वाला और ये चौथा, 4 गो फॉर्मूला होता है। इस चारों से कंफर्म रहिए, प्रॉब्लम पूछता ही पूछता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कलम चलाना है। छठा नंबर उड़ा दें दोस्त, इसको नहीं लिखे हैं, जल्दी से लिखिए, फोटो खींच लेना जल्दी से। हाँ चलिए
अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर जो भी है आपका, देखिएगा 6, बड़ी अच्छे ढंग से लिखा है प्रॉब्लम। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार खड़े हैं। मतलब एक खंभा है और एक क्या है, मीनार। चलिए, बड़का वाला मीनार, छोटका वाला खंभा। कह रहा है खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, खंभा कौन है ये, इसके शिखर से कहां, मीनार का शिखर शीर्ष, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। फिर क्या कर रहा है बताया जाए, तथा मीनार के तल का अवनमन कोण कितना है, 30। ये मीनार है, तल तो यही बेस हुआ, अवनमन कोण मतलब ऊपर से, तो ये एंगल कितना धर लिए, 30 डिग्री। अब क्या कर रहा है, यदि खंभे की ऊंचाई कितना है, 24, मतलब ये वाला लेंथ कितना है, तो हमसे मीनार का ऊंचाई, बड़ी आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस प्यारे बच्चे। सबसे पहले 30 के सामने की भुजा 1, सटी हुई भुजा √3 हो गया। 60 के सामने √3, सटी हुई भुजा 1। लेकिन दोनों केस में ये जो लेंथ है इसको क्या होना होगा, बराबर, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी बराबर। लेकिन यहां है क्या, √3 और यहां क्या है 1। तो बराबर करने के लिए कोई एक संख्या बनाएंगे। हमारे लिए आसान क्या है, इस 1 को क्या बना देना, √3 से गुना। तो रेशियो के प्रॉपर्टी के कारण यदि 1 में गुना किए तो इसके संगत ये है ना, इसमें भी कितना से गुना करना होगा, तो √3 गुना √3 कितना, 3। ये एक तो ये भी, तो टोटल जो मीनार का लंबाई हुआ वो कितना हो गया, 4। एक, अब मुजमाने नहीं खेलते, एक का मान कितना, 24, तो 4 का मान लिख लीजिए, 1 24 तो 4 96। अगला 7वां नंबर, बहुत बार ये सब चीज बताए हैं। यहां पर आपके पास क्या दे दिया, एक टेंजेंट लाइन दे दिया और एक क्या दे दिया, सीकेंट लाइन दे दिया है। आप देख लीजिए, प्रॉब्लम हम ऊपर कर रहे हैं थोड़ा जगह के कारण। अब बताइएगा, यहां पर एक वृत्त है दोस्तों, एक सर्कल दिया हुआ है, बिंदु P से एक वृत्त तक स्पर्श रेखा खींची गई है। बिंदु P से वृत्त तक क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा, जिसका नाम बोला है, कहां पर स्पर्श करती है, T पर। PT बराबर कितना दिया है, 10.5। छेदक PAB, छेदक का मतलब सीकेंट, ये देखेगा ऑर्डर, देखेगा PAB, यही ना ऑर्डर होगा बच्चे। अब क्या कह रहा है, A और B पर प्रतिच्छेद करती है, ये कितना दिया है, 7। तो हमसे जीवा AB की लंबाई। यहां पर एक थ्योरम होता है जिसको टेंजेंट सेकेंट थ्योरम कहते हैं, याद है ना, टेंजेंट का स्क्वायर बराबर बड़का गुना छोटका। ये बड़का गुना छोटका अपने भाषा के लिए इस्तेमाल किए हैं, कहीं बुक में नहीं खोजने लगिएगा कि बड़का गुना छोटका, ये समझाने का तरीका है, याद रहेगा। टेंजेंट ये हो गया, इसका स्क्वायर, बड़का का मतलब ये टोटल, और छोटका का मतलब बाहर वाला पोर्शन। तो यहां से टेंजेंट सेकेंट स्क्वायर क्या हो गया, बोलिए, PT का स्क्वायर बराबर बड़का कितना पकड़ेंगे, BP, और छोटका कितना पकड़ेंगे, AP। अब बैठा देना है दोस्तों वैल्यू को। अब बताइए PT कितना दिया हुआ है, 10 दशमलव, स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना। अच्छा, बड़का की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, x + 7, और छोटका की बात करेंगे तो 7 से ये कई बार में 1.15 × 75 आ गया, 15.75, ये +7 में है, इधर आके क्या हो गया, तो इसका मतलब x बराबर 15 में 7 गया। खूब पूछेगा ये सब प्रॉब्लम, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। कलम थोड़ा सा आप लोग स्पीड में चलाइए दोस्त, एकदम शानदार प्रॉब्लम इस बार है।
देख लीजिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन में हम इसको ऊपर करेंगे, जगह कम है। आगे बढ़ जाएं दोस्त। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होगा, इस प्रॉब्लम को एक तरीका न है दोस्त, खाली लॉजिक पता होना चाहिए आपको। चलिए क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ये देखिएगा। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AC और BD, दोनों उभयनिष्ठ का नाम पता है क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। याद है क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुस्पर्श रेखा। याद है फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का। ये बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ, हिंदी में जिनको लिखना है लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? अनुस्पर्श रेखा की लंबाई के लिए क्या होगा? D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और इस टेंजेंट का नाम क्या होता है? इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। और इसका लेंथ पता है क्या होता है? रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम से ढेरों सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। यहां से बहुत बार डायरेक्ट यही चीज पूछा जाता है, लेंथ। अब आइए हम प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है दोस्तों बताइए? 7 दिया हुआ है। BD, अच्छा ये जो BD है यही लेंथ कितना दिया हुआ है? 48। अरे यस या नो? BD का लेंथ कितना है? 48 है, क्योंकि यही तो लेंथ BD है ना, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अब हमसे किसका लेंथ पूछा था? AC। किसका लेंथ पूछा है? AC का लेंथ पूछा है। तो अब देखिए एक बार में हम काम करेंगे, यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोनों का त्रिज्या क्या है? 7 7 7 और 7 कितना? ये हट जाएगा रूट, तो यहां क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसका मतलब लिखते भी चलना है फटाफट। 48 स्क्वायर बराबर कितना? D स्क्वायर माइनस 14। 14 कहां से आया पता चला? दोनों का त्रिज्या कितना है? 7 और 7 है। इसका मतलब प्यारे दोस्त D स्क्वायर बराबर 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। अब मेरा लॉजिक सुनिएगा। 14 का मतलब 2 गुना, 48 का मतलब 24। इसका मतलब 7 24 के साथ किसका ट्रिपलेट देता है? 25 का। तो यहां क्या होना चाहिए? 25 का स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बातों को? इसका मतलब D का मान क्या मिल गया मेरा? अच्छा 25 है तो इसमें 2 से गुना ना, क्योंकि सब में 2 से गुना हो रहा है। 25 दूनी कितना? 50 का होल स्क्वायर। तो इस, नहीं समझे मेरी बातों को? अरे बुझा रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? ऑनलाइन वाले भी कमेंट करें, बुझा रहा है कि सर के ऊपर से निकल रहा है? अब कुछ चीज सर के ऊपर से निकलना भी जरूरी है, तब तो आपको आभास होगा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? सुनिएगा, ये सब कैसे हम लिख रहे हैं, ये सब मुजवानी लिखा जाता है दोस्तों। अरे D कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब ये ट्रिपलेट दे रहा होगा। यस या नो? और ट्रिपलेट जो होगा 14 48 के साथ किसका? तो 14 का मतलब 2 गुना 7, 48 का मतलब 2 गुना 24। तो इसका मतलब 7 24 के साथ किसका ट्रिपलेट? 25 में भी कितना से गुना होगा? 2 से। तो हम डायरेक्टे बोल देंगे D बराबर कितना हो गया? 50। अब जैसे D बराबर 50 हुआ तो हमसे किसका मान पूछा था? AC। यदि गौर से आप देखें, यदि ये इसका सेंटर है और यह इसका सेंटर है, ये त्रिज्या यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी क्या? परपेंडिकुलर। कंफर्म है ना दोस्त? इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, कि जो लेंथ केंद्र के बीच के दूरी का होगा वही लेंथ किसका होगा? AC। तो ये दूरी कितना? 25। तो ये भी कितना? 25।
50 है, कितना 50, क्योंकि ये दूरी कितना है 50। लेकिन इतना तिगड़मबाजी नहीं करना था इस प्रॉब्लम को बनाने में। अब मेरा यूनिक टेक्निक सुनिएगा, पहले इसको छापिए। ये मेथड बताने के पीछे मेरा मेन मकसद था कि ये दोनों चीज आपके दिमाग में क्या हो, आ जाए। अब आइए मेरा लॉजिक सुनिएगा, हम कैसे बनाते एग्जाम में। उड़ा दें इसको, जल्दी जल्दी कीजिए दोस्त। ये 90 है। चलिए देखिए मेरा तरीका, यही सब चीज है कॉमन सेंस। कैसे, इसको लिख लिया ना सारे बच्चे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए, उड़ा दें। अब सुनिएगा मेरा तरीका। अच्छा आप बताइए बीडी का लंबाई कितना है? 48। हम कैसे बनाते, इसका त्रिज्या कितना है 7, इसका त्रिज्या कितना है 7। हमको क्या निकालना है, ओ डैश निकालेंगे तो एसी निकल जाएगा। अब ये टोटल बीडी कितना है प्यारे बच्चे, आए 48। तो यहां पे थोड़ा सा देखिएगा आप अच्छे ढंग से, ये ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं। यहां भी तो स्पर्श कर रहा है ना इसको, ये भी त्रिज्या क्या होगी 7। नहीं समझे मेरी बात? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। अच्छा आप बताइए, यहां भी तो स्पर्श कर रहा है ना, ये भी त्रिज्या कितना 7, और ये टोटल 48 है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही होगी 100%। ये कितना 24, ये यहां 90 डिग्री, ये 7 24, तो ये वैल्यू, ये यहां 90 डिग्री, ये 24। ये कैसे लिए पता चला ना, 48 है 2 बराबर भागों में, ये 7 24 के साथ, तो ये 25, तो ये भी, तो 25 25। कौन तरीका बेहतर है? तो उसके लिए तो दिमाग चाहिए, वो तो आपके पास कूट कूट के भरा हुआ है। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, लिखते चलिए जल्दी से। ये सब एकदम ध्यान रखना है। और रेलवे क्या करेगा, खाली सीजीएल के प्रॉब्लम को कॉपी पेस्ट, कंफर्म रहिए, ये सब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके पूछ देगा वो। आगे बढ़ जाए दोस्त। आप लोग लिखने में समय लेते हैं बड़ी। चलिए ये बन गया, ये मुजवानी की लिख के बनाए, अब धर के अब पीटेंगे। मुजवानी अनुपात क्या दिया हुआ है, 5 घंटे में कितना 250, तो चाल कितना, दूरी बटा समय 50। किसका मान 50, 2 का मान 50, 1 का मान, तो दोनों के चालों का योग 7 2 25 नवा 225। यहां आपको डायरेक्ट पता है ना रिजल्ट, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0। कुछ बच्चा डायरेक्ट क्यूब करके सॉल्व किया होगा। दूसरा तरीका, a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस किसके बराबर 3ab। आप यहां गौर से देखें, 70 प्लस, अब प्लस सी का मतलब -90 ना, ये 0 है ना दोस्त, 70 20 90 -90 0, तो इतना का मान डायरेक्ट 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, मतलब -90 -378 पर कै गो 0, 3 गो। नहीं पता चल रहा है, डेटा आसान ही है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 11वां नंबर ये बन जाएगा दोस्त। फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले और 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर शंकु के आयतन का अंतर। तो दिन कटुआ प्रॉब्लम है, आप भी चाहते हैं कि हम भी दिन काट लें, तो चलिए लिख देते हैं। गोला का आयतन 4 बटा
पाई आर क्यूब शंकु का 1/3 पाई इंटू, अच्छा दोनों का आर हम क्यों रखे सेम पता चला, इसका भी त्रिज्या 7, इसका भी त्रिज्या, तो अब बताइए 1/3 पाई का मान 22 अच्छा 2 गो 3 को कितना 2 गो 7 का है कॉमन लिए पता चला, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहां कितना बचा 4 और यहां 1 गो आर 7, यहां एच का मान कितना 10 ने दिया है। अभी सॉल्व कर लीजिएगा नो, कितना आ रहा है 900 एग्जैक्ट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर, फिर मुजवानी खेलें कि लिख के खेलें, ये सब मुजवानी जाएगा। आई हम नए सीजीएल में पूछले है, समझ में आ रहा है ना, सब मजाक हो रहा है, ये सब फटाफट बनेगा। वर्तमान में ए बी से कितना छोटा है 8, अच्छा आज यदि 8 साल छोटा है तो 20 साल बाद भी क्या होगा 8 साल छोटा, 5 साल पहले भी क्या होगा 8 साल छोटा ही रहा होगा। लेकिन क्या बोला है 4 वर्ष पहले उम्र का अनुपात 1:2, तो ये 4 साल पहले का डेटा है, अंतर तो हमेशा से में रहेगा, अंतर यहां कितना है 1 के कारण कितना 8 वर्ष छोटा है। अब किसका उम्र पूछा था, बी कितना 2 कितना 16, लेकिन ये जो 16 साल आया कब का आया 4 साल पहले, तो आज की यदि बात करेंगे तो 20 साल का होगा। हाँ ये प्रॉब्लम अब सुनिएगा, अच्छा न है, अच्छा थोड़े है सब, ई प्रॉब्लम को झूठ मूठ का लंबा कर दिया है। यहां से सबसे पहले क्या पूछा जाएगा मूलधन क्या है, फिर क्या पूछा जाएगा रेट, अब उसका मन नहीं माना, घुसा दिया प्रॉब्लम, रेट को बढ़ाइए, समय बताइए। अब बताइए डायरेक्ट लिखेंगे 6 साल का मिश्रधन कितना है और 10 साल का गैपिंग कितने साल का, पता है ना ये सब, गैपिंग कितने साल का 4 साल का, तो 4 साल का क्या मिलेगा ब्याज एसआई, कैसे मिलेगा 72,000 में क्या घटाएंगे 59,200 बोलिए 12,000। अब या तो हम 6 साल का डेटा कैलकुलेट करें या कितने साल का 10 साल का, तो 4 से ये कई बार में कटा, तो 1 साल में कितना है 3200, तो 10 साल का मेरे लिए आसान है, 10 साल में कितना 32,000 एसआई, अरे बोलिए ना। तो जब हम 10 साल का ब्याज पकड़े तो मिश्रधन भी कितने साल का 10 साल का, 10 साल का मिश्रधन, तो मूलधन सबसे पहला प्रॉब्लम यही पूछता है 72,000 में कितना घटेगा 32,000 कितना, तो सबसे पहला प्रॉब्लम बनेगा मूलधन क्या है। अभी तक ये पूछा जाता था मूलधन पूछेगा तो स्टॉप। अब यहां से दूसरा प्रॉब्लम क्या बनेगा रेट, रेट का मतलब ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। यदि ब्याज हम 32,000 पकड़ेंगे तो समय क्या पड़ना 10, तो ब्याज कितना आ गया 32,000 गुना 100, अब बटा मूलधन कितना है 40,000, कितना आ रहा है ये 8%। दूसरा प्रॉब्लम क्या बनेगा रेट क्या है, लेकिन ये अब क्या किया है रेट को कितना बढ़ाया है 2%, पहले रेट कितना था 2% बढ़ाए तो रेट 10% आया, तो अब क्या बोला कितने वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी 76,000। इसका मतलब मूलधन कितना था 40,000 से कितना 76,000, तो ब्याज कितना 36,000। ये 36,000 कहां से आया पता चला, घट गया मूलधन इसमें या सियानो, तो अब ब्याज कितना बनेगा 36,000 किस रेट पर 10
समय ज्ञात करना है, हो गया। अरे जैसे लिखिए ना दोस्त, ये तो खाली जीरोवे इतना ना आ गया है, 40,000 गुना न चौके 9 साल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है ऑनलाइन वालों का भी। जल्दी जल्दी देखते चलिए दोस्त, आगे की ओर बढ़ें। चलिए अगला, ये प्रॉब्लम तो कल्लो ने बताए थे, उड़ा दें इसको। क्या कह रहा है यहां पर, आप देखें इसको। त्रिभुज एबीसी में कोण बी का समद्विभाजक, कल प्रॉपर्टी बताए थे ना दोस्त पिछले क्लास में। एक ट्रायंगल है, इसको हम बी बोले, इसको ए बोले, इसका एंगल बाइसेक्टर कहां पर मिल रहा है, डी पर। तो कुछ याद आ रहा है, ये भुजा का अनुपात इस अनुपात में क्या होगा, बराबर। तो ए बी कितना दिया है 12, बी सी कितना है 18 और ए सी कितना है 15। तो पूछ क्या रहा है, ए डी। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 12 18 का अनुपात कितना बोलिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मतलब ये जो अनुपात लिखेंगे किस रेशियो में, 2 और 3। तो टोटल वैल्यू 15 है, किसके कारण, 5 का मान 15, 1 का मान, तो किसका मान पूछा, ए डी, 2 का मान 6। आंसर मारिए कितना, 6। इतना लिखने का जरूरत नहीं है दोस्त। देख लीजिए जल्दी से इस ग्राफ को। निम्नलिखित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक क्लास में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक को दर्शाता है। कह रहा है कितने छात्रों ने कुल अंक के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए। आप बताइए 2/3 से कम अंक। सबसे पहले आप हमें बताएं टोटल कितने अंक का एग्जाम है दोस्त, 30। तो 30 का 2/3 बोलिए 20, ये तो मुझवानिए न चले गया। 20 से कम अंक, यही ना 20 बाउंड्री है, इससे कम अंक का मतलब इधर आएंगे कितना, 8 7 15 8 23 2 25। अगला, सब में समय नहीं लेना है, 16। हाँ यहां पे अब थोड़ा सा काम बन गया तो बेहतर है ना। क्या कर रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 23 है। ऐसा प्रॉब्लम आगे भी बताए होंगे कभी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच अंतर कितने का है, 23। इसका मतलब एक वैल्यू कुछ तो दूसर का 23 ज्यादा या 23 कम, यस या नो। इसका मतलब यदि हम इसको x माने तो ये कितना, x + 23। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 210, तो परिमाप। अब यही चीज सीखना है, यदि हीट एंड ट्रायल पता है तो बेहतर है नहीं, लेकिन यहां पे हीट एंड ट्रायल सोचना थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। हम यदि जबरदस्ती आपको बोल दें 12 35 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, हम कह दें इस पर कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है, 100% सेटिस्फाई। लेकिन सवाल पैदा होता है बच्चे कैसे सोचेंगे, यस या नो। तो ये तो बच्चा को न करना है, और बहुत सारे बच्चे सोच पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर काम होने वाला नहीं है। आइए तरीका बताते हैं। क्षेत्रफल की बात करेगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना दिया है 200। इसका मतलब x अब यहीं से सीखना होगा, बराबर कितना 420 हो गया ये। अब यही चीज सीखना होगा प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से समझिएगा इस टेक्निक को। मतलब 2 संख्या का प्रोडक्ट कितना लेना है 4, लेकिन उस दोनों के बीच अंतर कितने का है 23। यहां भी हीट एंड ट्रायल ही लगाना होगा,
यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही चीज खोजना पड़ेगा। हम किए क्या, इसी 420 का 2 गो गुणनखंड टूट रहा होगा। अरे यस या नो? तो तोड़ने का तरीका अपने से तोड़ते चलिए। इसका मतलब 70 और 60 420 जा रहा है, लेकिन अंतर कितना है यहां 10, आना क्या चाहिए 23। फिर तोड़िए इसको, 35 और 6 होगा, 60 नहीं, क्या होगा 6, 35 और कितना 12। ये तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ पाइएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व होने वाला नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही चीज लगाना होगा। अब बताइए तो 35 और 12 के बीच का अंतर 23, कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना। इसका मतलब एगो वैल्यू 12 तो दूसर का 35। यदि हम ये 12 पकड़े, ये 35 पकड़े तो ये कितना 37। तो परिमाप का मतलब 35 प्लस 12 प्लस 37 कितना आ रहा है 84। चलिए देखते चलिए जल्दी जल्दी। 17 नंबर, यही तो डायरेक्टे बन गया मुजवानी। फिर कुछ डेटा ऐसे होते हैं जहां आप मुजवानियों काम चला सकते हैं दोस्त। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 625 रुपया है, अंकित मूल्य पर 32% छूट देने पर। अच्छा, अंकित मूल्य कितना है 625, तो 625 पर न छूट दे रहे हैं कितना परसेंट का 32। कोई बताएंगे कितना हो गया ये 68। अब बटा में कितना 100। सॉल्व किए हैं कोई 25 से कई बार में 25 से 25 4 से हो गया कितना 17 गुना 25, बोलिए 425। इसका मतलब ये 425 क्या निकला दोस्त एसपी, क्योंकि छूट के बाद तो सामान क्या हुआ है बिका है। लेकिन कितने का लाभ हो रहा है 25। तो 425 मेरा एसपी है, 25 क्या है प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा 400। तो परसेंट प्रॉफिट न पूछा है तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 6.25। लगभग में क्या मारेंगे 6 पूर्णांक 1/4, लगभग में 6। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो 6 मार के बढ़ जाएंगे हम लोग। 18वां नंबर, यहां सुनिएगा। अब देखिएगा ऐसा प्रॉब्लम बहुत पूछता है। यहां सारा खेला दिए गए क्या है डेटा का है, संख्या भी बहुत क्या है आसान है। कह रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, प्रत्येक स्थिति में शेष क्या दे 5। अच्छा, गुणज का मतलब क्या हुआ मल्टीपल। अच्छा, ऑप्शन से देखिए तो डेटा आसान आसान है ना, हम डायरेक्ट 7 से भगवे लगा के चेक नहीं कर लें। यदि सिंगल मल्टीपल होगा तो मार के बढ़ जाएंगे, 2 गो ऑप्शन होगा तो फिर लफड़ा में फंसिएगा। 7 से ये वैल्यू नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये भी कौन कट रहा है सिंगल, बाकी से चेक करने का जरूरत नहीं है, समझ में ना। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसा दे देता जो 7 से क्या होता कटता या कंडीशन फुलफिल होता। तो ऐसे सिचुएशन में बाय प्रोसेस जानना भी जरूरी है। ऐसा प्रॉब्लम हम बताए होंगे बाय प्रोसेस का भी, याद आ रहा है एगो एनटीपीसी में भी पूछ लेता 271 करवाए थे कुछ दिन पहले ही, आपको आया जाए। सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा एलसीएम, कितना कितना है 8 9 12 और 15। एलसीएम बताइए कोई आए 360। अच्छा, 7 का मल्टीपल खोजना है ना, तो इसका मतलब एलसीएम का कितना टाइम्स के टाइम्स, शेष कितना 5 जुट गया। अब सवाल है, यही चीज सीखिएगा यहां, के का मान ले लेके चेक करना होगा 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अरे यस या नो। अब ऑप्शन पे भी निगाह दौड़ा सकते हैं आप कि ऑप्शनवा देखिए 720 है, मतलब के का मान 2 लेंगे तबे तो आसपास जाएगा। तो कितना हो गया 720 5 25, लेकिन 7 से ये नहीं कटा। फिर के का मान क्या लेना होगा 3।
ऐसे करके चेक करना होगा, फिर 7 से क्या लगाना होगा, भागा। ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, ये 360 को थोड़ा सा और तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़ेंगे, 360 में कितना से भागा दे देंगे, 7, क्योंकि 7 का पूछा था। 7 पचे 35, 7 एकम 7, तो शेष कितना आया, 3। अब अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 360 ना पकड़ के हम क्या पकड़ लेते हैं, 3 के प्लस 1। अब के का मान लेके चले, कितना है, +5। अब के का मान लेके चलें तो आसान होगा। 1 पकड़ेंगे 8, 2 पकड़ेंगे 11, 3 पकड़ेंगे 9, 5 14, 7 से कट रहा है ना। इसका मतलब के का मान क्या हो गया, 3। तो 36 गुना 3 100 अब +5, आंसर कितना, 1085। ऑप्शन नंबर बी, सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्त। 19 नंबर, ये तो बहुत बनाए हैं आप लोग। औसत लगातार संख्या बोले, लगातार सम बोले, लगातार विषम बोले, या वैसी संख्या बोले जिसका अंतर क्या होता है, एक समान, तो सेंट्रल वैल्यू क्या कहलाता है, औसत। बीच वाला मान क्या कहलाता है, औसत कहलाता है दोस्त। अब सवाल है यहां पर, औसत कितना है, 20। कै गो डेटा है, 9। बोर्ड पे देखिएगा, इसका मतलब 20 कहां बैठेगा, बीच में। लगातार बोला है, 9 गो डेटा का मतलब 4 गो इधर जाएगा, 4 गो, ये लिखने का जरूरत नहीं था क्योंकि हमसे कौन सा संख्या पूछा था, छोटा। लगातार है ना, 19, 18, 17 और 16। चलिए 20वां नंबर, ये तो खाली टाइम पास किया है, ये प्रॉब्लम बच्चा लगभग छोड़ के आ जाएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि वो देखेगा ये क्या लिखा हुआ है, ढड्ढा लिखा हुआ है। कैसे देंगे आंसर, देखते चलिएगा बच्चे। प्रॉब्लम समझिएगा क्या कह रहा है यहां। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, होने दीजिए वृद्धि। अभी वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य कितना था, 82 रुपया प्रति लीटर, यही ना था जी। 1 लीटर का दाम 82। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसका मतलब 15 किलोमीटर में वो कितना लीटर खपत करता है, 1। तो टोटल यात्रा किया कितना है, 3045 में कितना लीटर लगेगा उसको, 203 लीटर लगेगा तेल, यस या नो। इसका मतलब 203 लीटर तेल लगेगा। यदि दाम नहीं बढ़ता तो कितना रुपया लगता उसको, 82 गुना 200, इतने रुपये का तेल लगना चाहिए था उसको, दाम नहीं बढ़ता तो। लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा है, मूल्य में वृद्धि के कारण यात्रा पर कितना व्यय क्या हुआ, कितना बढ़ा, ये न पूछा है। इसका मतलब जो कॉस्टिंग होगा इतना का केवल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये नहीं पूछ रहा है, क्या बोला है, कितना बढ़ा। इसका मतलब इतना का कितना परसेंट, 5%, इतने ना वृद्धि हुआ जी। पूछता कि अब कितना रुपया खर्च कर रहा है तेल पर, तब जाके हमें क्या लिखना पड़ता, 105/100। लेकिन पूछा क्या, कितना बढ़ा, तो 5% बढ़ा है। कैलकुलेट किए हैं कोई, बोलिए, लगभग में 832 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर 4। चलिए हो गया यहां तक ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।